माइक म्यूट कर ले। रिकॉर्डिंग। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। जरा समझना कि सबसे पहली बात इसमें आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? तो व्हाट इज ए सीक्वेंस? तो सीक्वेंस का हम डिफिनेशन अगर देते हैं तो सम नंबर्स अरेंज इन अ डिफिनिट ऑर्डर according to definite rule are said to be form a sequence. That means you said to this, first of all, some numbers arranged in a definite order. देखो, एक रूल के अनुसार एक ही क्रम में होगा, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। जैसे देखिएगा, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सब सीक्वेंस में है। एक सीक्वेंस है इसके पास कि 3 के बाद 5 आएगा, 2 ऐड हुआ है, 5 के बाद 2 ऐड हुआ है, 7 के बाद 2, 9 के बाद 2, 11 के बाद 2, 13 के बाद 2, 15 के बाद 2, तो 17 के बाद 2 कितना आ जाएगा बताओ यहाँ पे? तो 19। एक सीक्वेंस तुमको पता है कि 2 2 2 2 2 2 बढ़ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक सीक्वेंस है जो आगे की ओर इंक्रीजिंग कर रहा है। जो इंक्रीज कर रहा है वैल्यू, वो एक 2 से इंक्रीज कर रहा है, तो इसको सीक्वेंस बोलते हैं। अब सीक्वेंस सबसे पहले एक रामानुजन मैथमेटिशियन थे। इनका फुल नाम श्रीनिवास अयंगर रामानुजन वाज बोर्न इन इरोड। चेन्नई के एक इरोड में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी क्लर्क थे, जहाँ कपड़ा वगैरह बेचा जाता है वहां। मम्मी हाउसवाइफ थी। इनका स्कूलिंग शिक्षा तो हुआ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे ही। फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में एडमिशन लिया, लेकिन इनको मैथमेटिक्स में ज्यादा रुचि था। बाकी सारा सब्जेक्ट में फेल कर जाते थे, अदर जितना भी सब्जेक्ट होता था उसमें फेल कर जाते थे। अब मैथ में पास करते थे। पास क्या हुआ, 100 में 100 मार्क्स लाते थे। बट अगर जब तक आपके सब्जेक्ट में मान लिया जाए मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, हिंदी है, इंग्लिश है, अगर आप सारा सब्जेक्ट फुल बना लिए, कोई एक सब्जेक्ट में फेल कर गए या कोई भी एक सब्जेक्ट में, 4 में पास हैं आप और एक में कोई फेल कर गए, तो समझ जाइए कि आप सभी में फेल कर गए। तो पास करना सभी में बहुत जरूरी है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो ये बेचारे मैथमेटिशियन में मैथमेटिक्स में पास कर जाते थे, बाकी सब में फेल कर जाते थे। ये नंबर का बहुत बड़ा जानकार थे। इन्होंने, और बताते हैं तुमको, अलजबरा का सबसे पहले खोज एक स्टूडेंट ने ही किया।
स्टूडेंट ने ही अलजबरा अलजबरा कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का खोज किया, एपी का खोज किया। कैसे एपी का खोज किया जरा देखना। अब हम बताते हैं। जैसे कोई टीचर क्या किया कि क्वेश्चन दिया कि भाई इस क्वेश्चन को बनाओ, और उस टीचर से था कि इसको टाइम लगेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये बच्चा अपना सोल्व करेगा धीरे धीरे। देखते हैं कैसे सोल्व करता है। लेकिन ही गिव न्यू मेथड टू सोल्व। अब उन्होंने एक नया मेथड से सोल्व कर दिया, जैसे 2 4 6 8 9। तो ये तो छोटा नंबर है तब। अब बोल दिया कि बताओ जी 20वां नंबर क्या होगा, 20th नंबर क्या होगा। तो पहला नंबर में तो T1 है 2, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है। अब T6 लिखोगे, T7 लिखोगे, T8 लिखोगे, T9, ऐसे करते करते T20 तक लिखोगे। टीचर का यही मकसद था, लेकिन बच्चा इतना जीनियस था कि उसने क्या किया, बोला कि देखिए ये फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म को ए मानेंगे। बोला कि ये दो दो बढ़ रहा है, तो देखा ये क्या किया बच्चा, समझना पहले। ये क्या किया, अगर हमको T4 निकालना रहता तो ये क्या किया, 3 में 2 को मल्टीप्लाई किया और जितना इंक्रीज कर रहा था उतना ऐड कर दिया। इसके माइंड में कैसे आया ये बात, जरा समझना। T1 तो होगा ही, T2 तो होगा ही, T3, T4, T5, T6, ऐसे करते करते Tn भी आएगा, जितना कहो तुम उतना निकाल देगा ये। तो T1 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 तो पहला टर्म ए ही हो गया। अगर आप देखें, अगर हम नंबर के अकॉर्डिंग बताएं आपको, तो देखिएगा 2 4 6 8 10 10 12, आगे कितना होगा तो देखना है। तो हम 2 को लिख सकते हैं, 2 4 को लिख सकते हैं 2 + 2, 6 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते बताओ। 2 into 2 2 जा 4, अब 4 में 2 को ऐड करेंगे तो 6 होगा। 3 2 जा 6, और 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 होगा। 2 4 जा 8, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 होगा। 5 2 जा 10, 10 2 12 हो जाएगा। मतलब क्या था, ये ए था, ये A + D था। दो दो बढ़ रहा था भाई। डी कॉमन डिफरेंस जो होता है T2 - T1 होता है। मतलब दूसर का टर्म से पहल का टर्म को घटाएंगे तो दूसर का टर्म 4 है और पहल का टर्म 2 है। तो हम बोलेंगे इसको कि देखो भैया ये 3 था, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं या D कर देते हैं। D के जगह पे 2, 2 दूनी 4, 4 2 6। फिर यहाँ देखो भैया ये A तो है ही, 2 है, ये है, 3 कर देंगे यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस 2 है तो D कर दिए। फिर कर दिया भैया A 4D, ऐसी बढ़ते चला गया। तुम एक थोड़ा सा सोचोगे कि भाई यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 है तो ये 2 है, यहाँ पे 4 है तो 3 है, यहाँ पे 5 है तो 4 है, एक छोटा है 6 है तो 5 है। तो अगर ई एन है
तो आप लिख सकते ए, तो ए लिखाएगा ही। एक छोटा, तो एन है तो एन में से एक घटा देंगे तो छोटा हो जाएगा, और डी। तो आपका फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म and common difference is D। A यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और D यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। तुम पूछोगे N क्या है, तो N नंबर ऑफ टर्म है। अब आपसे पूछता कि T20 निकालिए, 20वां टर्म निकालिए, कितना होगा, तो तुम बोलोगे रुको मेरे पास फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है टी एन बराबर, सर बताए हैं। तो T20 निकालना है, मतलब एन के जगह पे कितना है 20 है, तो ए प्लस एन के जगह पे कितना रखेंगे 20 रखेंगे, माइनस वन इंटू डी। ऐसे भी एक छोटा ही होता है, 20 था तो हम 19 कर देंगे, 19 डी कर देंगे। ए का वैल्यू कितना था 2 था, और 19 इंटू डी का वैल्यू भी 2 ही है, तो भाई 2 प्लस 19 टू जा 38, और 38 टू जा 38 में 2 ऐड करेंगे तो 40। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे? एक क्वेश्चन और समझाते हैं आपको। जैसे थोड़ा सा आप समझिएगा, सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म लिखना होगा, फिर कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, और जो लिखने के लिए कहेगा जो लिख देना है। फिर जैसे में देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट जरा बताते हैं हम, देखना। फाइंड द 16th टर्म, फाइंड द 16th टर्म। कब ऑफ द एपी दिया हुआ है, तो सबसे पहले तुम लिखोगे क्या यहाँ पे, अपने मन से बताओ क्या लिखोगे, ए लिखोगे। पहले तुम मान लेना कि लेट फर्स्ट टर्म इज ए। हर क्वेश्चन में आपको लिखना है सब। एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। तो ए कितना है बताओ, फर्स्ट टर्म क्या है, सब लोग बताओ कोई। 3 3। एंड बताओ कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है T2 माइनस T1, मतलब दूसर का टर्म से पहले का टर्म को घटाएंगे, मतलब आगे वाला को पीछे से घटाएंगे, तो आगे वाला 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। पूछ रहा है T16, तो हम कहेंगे वी नो दैट Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो T16 पूछ रहा है, हालांकि हम तो सीधे कर देंगे ए प्लस 15D, लेकिन आप देख लीजिए ए प्लस 16 माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस 15D। ए का वैल्यू है कितना बताओ कोई, 3 ए।
और 15 तो 15, डी का वैल्यू कितना है बोलते रहिए आप। तो 3 प्लस 15 टू जा 30 और 30 प्लस 3 33। मतलब अगर ये आगे की ओर बढ़ते जाओगे तो 16वां कोई टर्म आएगा T16 जो 33 होगा। अच्छा मान लेते हैं कि 3 5 7 9 11 था ऐसा, तब 30 सकते हैं। अगर हम पूछते तुमसे कि नहीं भैया तुम बताओ जानते हो कुछ कि T 101 कितना होगा जरा बताओ। T 1001 तो 1001 बार लिखेंगे हम? नहीं, फॉर्मूला पता है आपको। तो टी 1001 बराबर ए प्लस 1001 माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस 1000 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है इसी क्वेश्चन को बता रहे 3। डी का वैल्यू 2, 3 प्लस 2000 तो 2003। आए समझ में आया तुम लोग को? यस सर। अब देखिए नया क्वेश्चन हम बताते हैं। आप कहिएगा सर हम पकड़ेंगे कैसे केपी है, यहाँ तो ठीक दिले केपी है, पकड़ेंगे कैसे केपी है? तो आप समझिएगा कैसे पकड़िएगा। एक और क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन क्या है जब कि सो दैट 11 6 1 माइनस 4 आर एपी। आपको शो करना है, प्रूफ करना है। तो एपी के लिए कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल you find the common difference. What is the common difference? Common difference is the T2 minus T1. T2, what is the T2? What is the T2? You tell me. 6 What is T1? 11. 11 minus 5. Minus 5 is the common difference. But you check the further next term. Common difference. This is the T3. T3 minus T1. 1 minus 6. This is the minus 5. And next check you. Common difference equal to T4 minus, sorry, T3 minus T2, मतलब अगलका में से पिछल का घटाना है। T4 है तो किसको घटाएंगे बताओ? T4 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? T5 तो है ही नहीं। T3 अच्छे वाला को घटाएंगे। T4 है तो T3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। T3 हाँ -4 और T3 कितना है? -1 नहीं है 1 है तो -4 और -1 कितना हो जाएगा? -5. If the common difference are same in each case, then you say that this is the AP. If common difference is unequal, then you write this is not AP because common difference is not equal here. I asked you, this is the AP 11 6 1 minus 4 are AP. You tell me yes or no. If yes, then you tell me why yes.
If no, then you tell me why no. Ayush, you tell me. This question is go to directly to you. Is this AP? First of all, you say that. Is this AP? क्या है यह AP है? Hello. Yes, sir. लगता है यूज का कॉल पे बात हो रहा है किसी से। Ayush, you are here? Yes. You know. हाँ सर, हाँ। Where are you? नहीं सर, माइक ऑफ हो। हाँ I ask you, this is AP. Is this AP? यस सर। Why? CD means? CD means कॉमन डिफरेंस। common difference. कॉमन डिफरेंस। Difference are equal. इक्वल होगा तो वह AP में होगा। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो वह AP में नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है, कॉमन डिफरेंस मतलब कि अगर T2 है तो उसमें से T1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब आगे वाला को पीछे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में से 11 को तो -5, 1 में से 6 को तो -5, -4 को -1 से तो -5। तो मतलब आपको ये चेक करना होगा प्रत्येक में कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है कि नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो ठीक है। अगर ऐसा दे दिया 11, 6, 1, -4 और इसी में से हम क्वेश्चन तुमसे पूछ दिए कि बता दो मेरे राजा, बताओ कौन सा टर्म बताना चाहोगे तुम लोग? 17th तो किस 17 क्या होगा? तो आपको पता है कि Tn का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए। Yes, sir. Tn इक्वल टू A plus n minus 1 into D. भाई लिखते लिखते यहाँ याद हो जाना है, घर पे याद करने की जरूरत नहीं है इसको। Tn इक्वल टू प्लस A n plus माइनस 1 इंटू डी। Minus 1 into D. साथ बोलिएगा तो याद हो जाएगा। तो T17 n के जगह पे 17 है तो a प्लस n माइनस 1 तो 17 माइनस 1 इंटू डी तो a प्लस 16d। अब आप आइए, अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ इसमें, हमको कोई बताएगा, अंकित बताएगा चाहे आयुष बताएगा, इसमें से बताओ a क्या है, कौन सा टर्म a है? 11 सर। कॉमन डिफरेंस कितना है? -5 सर। 5। 6 माइनस 11 तो -5। अब a के जगह पे रखेंगे 11 और 16 d के जगह पे रखेंगे -5 तो 11 माइनस 16 5 और 80 तो -80 16 16 5 जा 80 होता है तो -80। 11 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 80 को तो क्या होगा बताओ? 69 सर। -69, मतलब 16वां टर्म जो है -69 आएगा। 17 term ना sir. हाँ 17वां। कोई दिक्कत? Yes, sir. नो सर। सर कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आइए,
हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 16वां टर्म कौन सा आ जाएगा? T16 कितना आ जाएगा बताओ? 17 कितना आ जाएगा? सॉरी, T17 कितना आ जाएगा? -69 सर। हाँ, -69। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन ऐसे करते, घुमाते थोड़ा सा, समझना समझना भाई। 11 6 1 -4 आर इन AP, ठीक है। आपसे हम बोलते कि ऐसे बोलते हैं, थोड़ा ब्रैकेट में ले जाते हैं और -16 लिखते हैं, और -16 लिख के लिखते हैं, और लिखते हैं, और हाउ मेनी टर्म आर इन हेयर, कितने टर्म इसमें होंगे? मतलब -16 तक में कितना टर्म होगा? कि T1 है, ये T2 है, T3 है, T4 कितना बीच में आया पता नहीं। और ये तो भाई, तो हम बोलेंगे देखो, यहाँ एक कितना दिया हुआ है? 11। जो जो दिया हुआ है लिख लो पहले। 6 - 11 कॉमन डिफरेंस -5। ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, मतलब Tn दिया हुआ है। Tn कितना दिया हुआ है? -69। 69। फॉर्मूला आप जानते हैं Tn का? A+n-1 इंटू D बराबर -69। ए का वैल्यू जानते हैं कितना होता है? 11। n-1, n तो पता नहीं, यही तो निकालना है। और D पता है आपको कि -5 होगा। अब देखिए 11 -5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5n, -5n, और -5 को -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बराबर -69। -5n और 11 + 5 कितना हो जाएगा? 16 बराबर -69। -5n बराबर -69, और -16 इधर आ गया तो +16 इधर आ गया तो -16। बताओ कितना होगा? -16 85। कितना हुआ? 85। 85 हो गया। हाँ सर 85 ही होगा। 75 और 10, हाँ 85। हाँ सर। वाह, 85 होगा। 17 टर्म, हाँ सर 17 × 5 75 में। चलिए अब आगे, तो -5n इक्वल टू -85 इक्वल टू -85 बाई -5 इधर है तो इधर आ जाएगा -5। डिवाइड देंगे कितना आ 17। जाएगा? 17। तो n 17वां टर्म -69 होगा। अगर आपको समझ में आया है तब, बात को समझ में आया तो आपको कुछ भी दे सकता है। आपको ए निकालने के लिए दे सकता है, डी निकालने के लिए दे सकता है, एन निकालने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो ई आपको 3 में से 2 दे दिया जाएगा, या Tn निकालने के लिए दे सकता है। तो ई आपको इतना में से कोई आपको 2 3 दे दिया जाएगा। मान ले 4 ठो है तो 3 ठो आपको दे दिया जाएगा कोई, और एक निकालने के लिए बोलेगा कोई। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, Tn बराबर A+n-1 इंटू डी, और जो जो दिया हुआ है उसको पुट कर दीजिएगा, और जो नहीं दिया हुआ रहेगा वो निकल जाएगा अपने आप। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, और ये फॉर्मूला को मैंने प्रूफ कर दिया है। कोई दिक्कत? नो सर। अब हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, पूछा क्या है जरा देखना।
कि फाइंड द मिडिल टर्म। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा हम देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको ले जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, सोचने का तरीका बनाना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी पावर रखना पड़ेगा आपको अपने आप। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। बात तो सच है कि हमने इसलिए नहीं शुरुआत किया कि आपको समझ में आया, हम आपको एकदम सीधे क्वेश्चन पे ले गए हैं, अच्छा क्वेश्चन पे लेवल पे। तो 213 है, 213, 205, 197, 37। अब इसमें कितना टर्म है पहले ये निकालो, और उसका बीच का टर्म कितना आएगा ये निकाल दो। मिडिल टर्म माने बीच का टर्म। पहले तो लास्ट अगला पता होना चाहिए कितना टर्म है इसमें, लास्ट पता चल जाएगा, उसके बाद हम निकाल देंगे मिडिल टर्म। तो बताओ क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले बताओ। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 213 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 205 अगलका में से पिछलका घटाएंगे, -8। एन नहीं दिया है, पहले तो एन निकालना है हमको। आपको n/2 निकालना है, बट आपको एन निकालना है पहले। तो tn दिया हुआ 37, लास्ट टर्म दिया हुआ है कि लास्ट टर्म 37 है। आप फॉर्मूला लगा दीजिए, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये दे दिया है 37। a का वैल्यू है 213, n पता नहीं कितना है, और d का वैल्यू है -8। दम दिमाग यहाँ रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, -8। हम अगर सोल्व करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्यों मल्टीप्लाई करना। 37 है प्लस 213 है, तो इधर आएगा तो -213। n-1 इंटू -8, 37 में से 213 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा। बोलिए। ठीक है, कोई दिक्कत। बताओ n-1 इंटू -8 बराबर, अगर -8 उधर जाएगा कटेगा तो आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाइए जल्दी क्लास में। -126 कैसे सेव होगा भाई, सेव कर लो तुम लोग। -8 भागा देंगे।